क्या पेटीएम बंद हो जाएगा? पेटीएम वॉलेट में जो आपका अमाउंट रखा हुआ है, जो बैलेंस है, क्या आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे आफ्टर 29 फरवरी? और क्या आप फास्टैग भी यूज नहीं कर पाएंगे आफ्टर आरबीआई डायरेक्टिव? हम सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं और उनमें से कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने का कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक की सारी सर्विसेज पे बैन लगाने का आदेश दिया है। ऐसा क्यों? उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने आरबीआई की रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया, जिस कारण आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ का जुर्माना ठोका था। लेकिन उसके बाद भी पीपीबीएल ने आरबीआई को सीरियसली नहीं लिया, जिस कारण आरबीआई को ये ठोस कदम उठाने पड़े। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसा पेटीएम ने क्या किया, क्यों किया। हम ये बात करेंगे कि इस कारण जो कॉमन यूजर्स हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस डायरेक्टिव के बाद क्या चीजें नहीं बदलेगी, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें वर्क नहीं करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम ऐप टू कंटिन्यू टू वर्क बियॉन्ड 29 फेब। पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में ही काम करता है, जिस कारण पेटीएम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, केवल पेटीएम बैंक पे इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि बैंक ने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को वायलेट किया है, जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज बैन होने वाली है। पेटीएम ऐप कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज। फास्टैग में अगर आपका कोई बैलेंस रखा हुआ है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट 29 फेब के बाद में भी कोई बैलेंस पेंडिंग रह जाता है, यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू यूज इट। हाँ, फास्टैग में आप कोई रिचार्ज या टॉपअप आगे नहीं कर पाएंगे। यूपीआई ऑन पेटीएम ऐप, अगर आप पेटीएम ऐप के थ्रू यूपीआई का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर उस यूपीआई के थ्रू पेमेंट आपके पेमेंट बैंक में जा रही है, वो ऑपरेशनल नहीं होगा आफ्टर 29 फरवरी। लेकिन अगर वहां से दूसरे बैंक अकाउंट्स में जा रहा है, जैसे कि आईसीआईसी है, एसबीआई है, तो उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप पेमेंट यूपीआई यूज कर सकते हैं ऑन पेटीएम ऐप। ऑफलाइन मर्चेंट नेटवर्क, क्या उन पे भी इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, अगर आप पानी खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकान में क्या बोलते हैं? बिस्लरी दे दो। इसी तरीके से आपको पेमेंट करना होता है, कितनी बार वेंडर्स बोलेंगे पेटीएम करो, क्योंकि ये उसकी टैगलाइन है। तो ये जो छोटे वेंडर्स हैं जो कि पेटीएम के क्यूआर कोड यूज करते हैं, रेडियोस यूज करते हैं, और बहुत सारे वेंडर्स पेटीएम कार्ड की मशीन यूज करते हैं, तो वहां पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इनफैक्ट 29 फरवरी के बाद भी ऑफलाइन मर्चेंट्स, जो ये ठेले वाले हैं, छोटे छोटे वेंडर्स हैं, या इनफैक्ट बड़े वेंडर्स है, वो पेटीएम के इस सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू टू यूज कर सकते हैं। इस पे आरबीआई के डायरेक्टिव का कोई भी असर नहीं होने वाला है। यूजर डिपॉजिट सेफ्टी, अगर आपके पेटीएम के सेविंग अकाउंट में कुछ बैलेंस है, या आपके फास्टैग में बैलेंस है, या वॉलेट में बैलेंस है, इनफैक्ट एनसीएमसी कार्ड में अगर कोई बैलेंस है जो कि बहुत जगहों पे यूज हो जाता है, वो बैलेंस यू कैन कंटिन्यू टू यूज। उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। क्रेडिट नहीं कर पाएंगे, उसमें टॉपअप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस बैलेंस को आप 29 फरवरी के बाद में भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन मर्चेंट सर्विसेज, पेटीएम गेटवे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है टू ऑनलाइन मर्चेंट्स, दे कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड, वहां पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन, इंश्योरेंस, इक्विटी ब्रोकिंग, पेटीएम ऐप के थ्रू आप केवल पेटीएम बैंक की ही सर्विस यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप लोन्स भी ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ब्रोकिंग कर सकते हैं। इन सब का मेंशन आरबीआई के डायरेक्टिव में नहीं हुआ है, इस वजह से इन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। बिल्स पेमेंट्स रिमेन अनअफेक्टेड, अगर आप पेटीएम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, सब्सक्रिप्शंस ऑप्ट करते हैं, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, उस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वर्क नहीं करेगा। पार्टनरशिप विद पीपीबीएल, पेटीएम की पार्टनरशिप है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में, तो वो पार्टनरशिप अब वर्क नहीं करेगी। पेटीएम अब क्या कोशिश करेगा कि वो दूसरे पेमेंट बैंक्स के साथ में अपनी पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करे, ताकि पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो ये बैन लगा है उसका इम्पैक्ट पेटीएम पे ना हो। इस इम्पैक्ट को कम करने की वो पूरी कोशिश करेगा और बैंक्स के साथ में कोलैबोरेट करने की वो और कोशिश करेगा। अब आता है ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स।
देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जस्ट लाइक अ बैंक है। जैसे हम ICICI SBI में जाकर अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे ही हम जब पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑनबोर्ड होते हैं तो वहां पर अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो आप 29 फेब के बाद में आप वहां पे अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। पेटीएम ऐप वॉलेट लिंक टू पेटीएम पेमेंट बैंक्स विल नॉट वर्क। इसका मतलब क्या है? अगर आप पेटीएम UPI के थ्रू पेमेंट्स लेते हैं और वो पेटीएम बैंक में जाता है तो वो आप यूज नहीं कर पाएंगे आफ्टर 29 फरवरी। तो वो क्रेडिट्स आप नहीं कर पाएंगे इन पेटीएम बैंक, वो भी नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा आफ्टर 29 फरवरी। व्हाट हैपेंस टू स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड सर्विसेज? देखिए, ये सर्विसेज RBI की पर्व्यू में आती ही नहीं है, ये अंडर सेबी आती हैं, तो इन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। देखिए, पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे जो भी बैंक्स लगे हैं वो उसके इम्पैक्ट को थोड़े टाइम में कम से कम करने की कोशिश करेगी। 29 फरवरी से हो सकता है वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढ ले ताकि वो इन बैन के इम्पैक्ट को कम कर पाए। अभी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन थी बेस्ड ऑन RBI डायरेक्टिव। जो भी बैंक्स लगे हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे हैं, ना कि पेटीएम ऐप पे लगे हैं। तो आप कुछ जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हमने मेंशन किया है वो आप कंटिन्यू टू यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।